हुकूमत और अपोजिशन के माबैन इत्तफाक राय के बावजूद मरियम नवाज से गुस्ताखी की पादाश में मुअत्तल पीटीआई के 26 अरकान की बहाली का मामला एक बार फिर खटाई में पड़ गया है। पंजाब असेंबली में गाली गलोच, एहतिजाज, मुअत्तली और फिर मुज़ाकराती इत्तफाक जैसे दिलफरेब अल्फाज तो सुनने को जरूर मिले, ताहम इस हवाले से अमलन पेशरफ्त स्पीकर पंजाब असेंबली मलक अहमद खान की गैर मौजूदगी के बाइस ताखीर का शिकार होती हुई नजर आती है। पीटीआई रहनुमाओं ने मुआहदा होने के बावजूद अरकान को बहाल न करने पर हुकूमती तर्ज अमल को सियासी चाल करार दिया है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने असेंबली में हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए एहतिजाज किया था। अपोजिशन अरकान ने न सिर्फ स्पीकर के डाइस का घेराव किया था, बल्कि स्पीकर के मुसलसल रोकने के बावजूद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बारे नाजेबा अल्फाज बुलंद करते हुए इन्हें जानवरों से तशबीह देकर नारेबाजी भी की थी, जबकि जुर्माने का सामना करने वाले 16 अरकान ने बजट तकरीर के दौरान वजीर खजाना पर बजट दस्तावेजात भी फेंकी थी। हुल्लड़बाजी के दौरान असेंबली के माइक वगैरह भी टूट गए थे, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले स्पीकर पंजाब असेंबली मलक अहमद खान ने अपोजिशन के 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए पंजाब असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा लेने से रोक दिया था। इस हवाले से स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि पीटीआई अरकान की ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी, धक्कम पेल और दस्तावेजात फाड़ने के बाइस ये तादीबी कार्रवाई की गई है। बादशाह स्पीकर पंजाब असेंबली ने बदतमीज पीटीआई अरकान असेंबली की नाअहली के लिए रेफरेंसेस भी इलेक्शन कमीशन को भेज दिए थे, जिसके बाद हुकूमत और अपोजिशन में कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया था। बादशाह दोनों अतराफ से सामने आने वाले बयानात ने जल्दी पर तेल का काम किया था। ताहम बादशाह मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की कोशिशों से न सिर्फ हुकूमत और पीटीआई के माबैन सीज फायर हुआ था, बल्कि दोनों जमातें मुज़ाकरात की मेज पर आने पर भी आमादा हो गई थी। ताहम मुज़ाकरात किए इब्तिदाई दौर बेनतीजा रहे। ताहम अब पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कई हफ्तों से जारी कशीदगी में कमी लाने की कोशिशें बिलाखिर किसी न किसी मुस्बत नतीजे की जानिब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वजीर आला मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर मुअत्तल किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 अरकान के मामले पर होने वाले मुज़ाकरात के तीसरे दौर को दोनों जानिब से नतीजा खेज करार दिया जा रहा है। पंजाब असेंबली के हालिया बहरान में पहली बार हुकूमत और अपोजिशन ने गाली गलोच, नारेबाजी और एक दूसरे पर जाती हमलों से भरपूर इजलासों के बाद बिलाखिर असेंबली की तकदीस को बरकरार रखने के अज़म का इजहार कर दिया है। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान के मुताबिक अपोजिशन ने तस्लीम किया है कि ऐवान में वजीर आला के खिताब के दौरान एहतिजाज या नारेबाजी नहीं की जाएगी, जबकि लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात को संजीदगी से सुना जाएगा। मुश्तबा शुजाउर रहमान के मुताबिक मुज़ाकरात में इत्तफाक किया गया है कि पीटीआई के मुअत्तल अरकान को आइंदा बदतहजीबी न करने के वादे पर बहाल कर दिया जाएगा, जबकि ऐवान में नाजेबा अल्फाज और गाली गलोच की रिवायत खत्म की जाएगी और एथिक्स कमेटी को दोबारा फाल बनाया जाएगा, जो इखलाकी हुदूद की निगरानी करेगी और इसके फैसले हतमी तस्वुर होंगे। हुकूमत और अपोजिशन दोनों बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के फैसलों की रोशनी में ऐवान के इजलास को आगे बढ़ाएंगे। ताहम अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की बहाली का मामला स्पीकर पंजाब असेंबली मलक अहमद खान की वापसी तक मौखर हो गया है। मुज़ाकराती कमेटी के तीसरे इजलास में अगरचे इखलाकी जवाबित पर इत्तफाक और गाली गलोच से परहेज की बात की गई है, लेकिन मुअत्तल अरकान की अमली बहाली अब भी स्पीकर की वापसी से मशरूत है। ताहम इस वक्त तक असेंबली सेक्रेटेरिएट को इन मुअत्तल अरकान के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की हिदायत जारी कर दी गई है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर अहमद खान बुचर का कहना है कि अपोजिशन अपने मौका पर कायम है और अगर अरकान की बहाली ना की गई तो असेंबली बाहर लगाई जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्होंने किसी से कोई माफी नहीं मांगी और न ही माफी मांगी जाएगी। अहमद खान बुचर का कहना था कि अगर हुकूमत ऐवान में अपोजिशन की मौजूदगी चाहती है तो अरकान को बहाल करना होगा। ताहम हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तमाम फैसले कवायद और जवाबित और स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक होंगे। स्पीकर की वापसी के बाद आर्टिकल 63 और 64 के तहत रूलिंग दी जाएगी, जिससे वाज़ेह होगा कि आया अपोजिशन के ये मुअत्तल अरकान ऐवान में बाकायदा तौर पर वापस आ सकते हैं या नहीं। मुज़ाकराती कामयाबी के बावजूद ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि मुअत्तल अरकान की बहाली सिर्फ स्पीकर की रस्मी मंजूरी पर मुनहसर है। मुबस्सरीन के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के माबैन इखलाकी माहिदा तो तय पा गया है,
ताहम आने वाले दिनों में पंजाब असेंबली की फिजा इस बात का फैसला करेगी कि ये नया सियासी कल्चर सिर्फ जबानी वादा है या वाकई पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है। फिलहाल पीटीआई अरकान की बहाली की गेंद सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के कोर्ट में है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।